जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग फिर से आ गए हमारे एक प्रॉफिट एंड लॉस की नए टॉपिक को लेके। तो पिछले दिन हम लोग जो क्लास कर रहे थे उस पे प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग कर रहे थे। कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो उसके एक नया पार्ट रहता है उसका साथ ही और एक होता है वो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज वो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पर वो करने से पहले पिछले दिन की जो कुछ क्वेश्चंस थे उनमें से एक दो क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक डजन 25 रुपए की डजन की दर पर उसने क्या किया है कि 120 रुपए स्पेंड करके कुछ ब्रेड खरीदा है। ठीक है। और ब्रेड का प्राइस, रोटी का प्राइस अगर 40% इंक्रीज हो जाता है और कंजम्पशन अगर 16/2/3%, 16/2/3% अगर गिर जाता है तो एक्सपेंस की परसेंटेज में क्या चेंजेस आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे यहाँ पे कि ये क्वेश्चन रिवर्स बेस है कि नॉर्मल है। तो पहले हम लोग जो नॉर्मल और रिवर्स देखने के लिए जो चीज देखते थे कि क्या देखते थे कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस बताएगा, कंजम्पशन बताएगा, एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताए कि अच्छा, पहले ये निकलने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमें क्या निकलना चाहिए। हमें निकालना चाहिए कि परसेंटेज चेंजेस। ठीक है। तो परसेंटेज चेंज निकालना है तो इस पे कोई ये फैक्टर्स की कोई भी जरूरत है कि उसने डजन कितने में खरीदा है, कितने में कितना पैसा स्पेंड किया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे यहां से। तो प्राइस में गिरावट हो रहा है, मतलब इन ये कह रहा है कि प्राइस क्या हुआ, कम हो नहीं, प्राइस गिरावट नहीं है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो और कंजम्पशन क्या हो रहा है, कंजम्पशन में गिरावट हो रहा है। तो प्राइस भी बताया गया है और कंजम्पशन भी बताया गया है और हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मतलब ये है नॉर्मल केस। तो नॉर्मल केस हम लोग कैसे करते हैं, नॉर्मल केस हम लोग ऐसे करते हैं कि ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू और इसके साथ आएगा प्राइस। तो प्राइस क्या बोला है, प्राइस बोल रहा है कि 40% इंक्रीज हो रहा है। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का बट्टा होता है 2/5। कैसे आएगा, 40/100 करो, 0 से 0 खत्म, 2 से 2, 4 से 2 खत्म और 2 से 10, 2 5 में से खत्म हो गया। तो मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या था 5 और नया वैल्यू क्या होगा, ये कीमत बढ़ रहा है तो मतलब 5 के साथ ये 2 जो होगा इसको प्लस कर देंगे, मतलब हो गया 7। ठीक है। अभी कंजम्पशन, कंजम्पशन की रेट क्या है, कंजम्पशन की रेट है 16/2/3, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का बट्टा क्या होता है 1/6। तो 1/6 मतलब पहले था 6 और अभी क्या है, अभी इसका हो गया है डिक्रीज, मतलब अभी हो गया है ये 6 से 5। तो एक्सपेंस में क्या चेंजेस हुआ है हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो 5 से 5 खत्म, मतलब 6:7, मतलब पहले 6 था अभी 7 हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा हुआ है, एक ज्यादा हुआ है। कितने के ऊपर ज्यादा हुआ है, 6 के ऊपर ज्यादा है। तो परसेंटेज कैसे निकलेंगे, इंटू 100। मतलब 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब हम लोग तो इधर ही निकाला ना, 16.16 2/3, 16 से ही 2/3% होगा इसका परसेंटेज में चेंजेस। तो चलो हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तेल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 18% और एक इंसान सिर्फ वो 12% ज्यादा ही तेल के ऊपर खर्चा करना चाहता है। तो उसकी कंजम्पशन में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें प्राइस बोला गया है और बोला गया है स्पेंड मतलब एक्सपेंस, और निकालना होगा कंजम्पशन, मतलब ये हो गया रिवर्स केस। और हम लोग रिवर्स केस कैसे करते हैं, रिवर्स केस के लिए हम लोग मान लेंगे 100 था पहले का रेट। तो पहले का रेट में अगर 100 था तो अभी तेल का प्राइस कितना हो गया, पहले 100 था अभी हो गया 118। ओके। और इसका
स्पेंड या एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था, अभी हो गया 112। तो क्या हुआ, कम हुआ है ज़्यादा हुआ, कम हो गया, कितना कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, 6 ज़्यादा हुआ है। तो 6 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 मतलब कितना आ रहा है, मतलब आएगा 600 बाई 118। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ऐसा आएगा, 5 से अगर गुना करेंगे 118 का तो आ जाएगा 590। तो मतलब 5 सही 10 बाई 18%। परसेंट का क्या होगा, ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, ऑब्वियसली ये कम करेंगे, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली उसका कंजम्पशन तो कम ही होगा। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की जो टॉपिक है हमारा वो क्वांटिटी बेस के हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहे हैं कि शुगर की प्राइस 20% से बढ़ गया है, तो एक इंसान इनिशियली 60 केजी खरीदता था चीनी, तो अभी वो ही सेम पैसे से वो कितना केजी शुगर या चीनी वो खरीदेगा। ठीक है, बहुत ही इजी टाइप की क्वेश्चन है। हम लोग इसको कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे ओल्ड, फिर लिखेंगे न्यू, फिर लिखेंगे प्राइस। प्राइस कितना है, प्राइस बोल रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब 5, पहले 5 था अभी नया हो जाएगा 6। तो क्वांटिटी क्या आएगा, अच्छा क्वांटिटी निकालने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक चीज बोला गया है, बाई विद द सेम मनी। ठीक है, उसी पैसे से वो इतने किलो खरीदता है, मतलब वो सेम पैसे से इतना होगा, तो सेम मनी पे होगा तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर 1:1 ही होगा ना। तो अगर क्वांटिटी 5 पहले था और बाद में 6 हुआ, सॉरी प्राइस पहले 5 था और बाद में 6 हुआ, तो क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा इधर, 6:5। 6:5 हुआ तो पहले क्या पूछ रहे हैं कि पहले वो 60 केजी खरीदता था, अभी कितना खरीदेगा, पहले 60 केजी, 6 का मतलब अगर 60 केजी हुआ तो कितने से गुना हो रहा है, 10 से। सिमिलरली 5 को अगर इधर करते हैं तो ये इंटू 10 करेंगे तो हो गया 50। पहले वो 60 केजी खरीदता था, अभी वो 50 केजी खरीदता है, हो गया, एकदम सिंपल सी बात है। चलो हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पिछले जैसा ही है, बस हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पाल से इसकी प्राइस, दाल की कीमत में 20% की गिरावट हो गया, तो फिर एक इंसान ने पहले 160 केजी खरीदता था दाल, अभी वो कितना केजी खरीदेगा एट द सेम प्राइस। ठीक है, एट द सेम प्राइस। तो बिल्कुल सेम करते हैं, ओल्ड न्यू प्राइस। प्राइस क्या हो गया, 20% की गिरावट हो गया, पहले 5 था अभी 4 हो गया। ठीक है, और क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा, 4 की जगह हो जाएगा 5। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि पहले वो इंसान 160 केजी लेता था, 4 से अगर ये 160 होता है तो कितने से जाता है ये 40 से। तो अभी इस 5 को भी अगर 40 से गुना करें तो कितना आएगा, 200। पहले 160 लेता था अभी 200 लेता है। क्वेश्चन का आंसर क्या था, नया क्वेश्चन का क्या पूछा गया था कि अभी कितना चाहिए उसको, अभी चाहिए उसको, अभी वो खरीदता है 200 केजी। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर ये थोड़ा अलग टाइप का है। पहले को जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इस पे क्वांटिटी निकालना था, इस पे है रेट निकालना, प्राइस कितना है। तो प्राइस देखते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि चाय की कीमत पे 10% की गिरावट हो गया है, तो एक इंसान वो पहले, अच्छा वो 1 केजी ज्यादा चाय खरीदता है, 1 केजी मोर टी खरीदता है 270 रुपए में। ठीक है, 270 रुपए में वो 1 किलो अधिक चाय खरीदता है। ठीक है, तो अभी उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, बिल्कुल हमारा जो फॉर्मूला है ओल्ड एंड न्यू का। प्राइस क्या है 10%, 10% का बट्टा क्या होता है 1/10, 1/10 मतलब पहले 10 था अभी डिक्रीज हो गया, मतलब हो गया 9। अभी प्राइस तो सेम ही है, एक्सपेंडिचर तो उसका सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा 9:10।
तो अभी कह रहा है कि वो 1 kg ज़्यादा खरीद रहा है, तो पहले वो 9 खरीदता था, अभी 10 खरीद रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये 1 kg का, 1 kg का मतलब क्या हो रहा है, 1 kg का मतलब एक ही है। तो पहले वो कितना खरीदता था, 270 kg, सॉरी 270, 1 kg मोर इन 270, मतलब ये 270 में वो खरीदता था। तो 270 में अगर खरीदता था तो उसका 30 से आएगा। तो भाई केस क्या है कि एक्चुअल प्राइस क्या है। अच्छा, तो इसका एक्चुअल प्राइस निकालना होगा, बस एक्चुअल प्राइस निकालो कितना है, हो गया। और अगर बात का निकलता है तो इसको 300 कर दे सकते हो, या फिर 270 से भी अगर आपको देखना है, 270 से भी अगर देखना है तो अभी हो जाएगा 27, अभी की प्राइस आएगा 27। ठीक है, पहले वो 30 से खरीदता था, अभी वो 27 में खरीदता है। तो चलो हम लोग अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चावल की प्राइस में 20% की गिरावट हो गया, नहीं सॉरी, हाँ गिरावट ही हो गया है। तो उस पे एक इंसान 2 kg ज्यादा खरीदता है 360 रुपए में। तो अभी एक्चुअल और प्रेजेंट वैल्यू राइस की क्या है। बिल्कुल सेम है, कोई एकदम तोप वाला क्वेश्चन तो है नहीं, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो करते हैं और इसका समाधान निकालते हैं। जो पहले ये 20% की गिरावट होता है, 20% की गिरावट मतलब पहले 5 था, अभी हो गया 4। क्वांटिटी बेस पे, क्वांटिटी पहले हम लोग 4 खरीदते थे, अभी खरीदेंगे हम लोग 5, हो गया। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 1, इसका ही मतलब हो रहा है 2, यही तो लिखा है ना 2। तो मतलब पहले कितना खरीदता था, 4 की जगह पर 8 खरीदता था, आज के 10 खरीदता है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 360 में वो 2 kg ज़्यादा खरीदता है, तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। उसका जो ओल्ड प्राइस या एक्चुअल प्राइस होगा 360/8, और न्यू प्राइस क्या होगा 360/10, मतलब न्यू प्राइस आएगा 36 और ओल्ड प्राइस आएगा 45, काटोगे तो। ठीक है, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले टाइम पे, ओल्ड टाइम पे क्या इसका रेट हो सकता है, जो, ठीक है, जो ये पूछा है ओल्ड की रेट कितना है, या पूछेगा नया का रेट कितना है, या फिर ये पूछेगा कि पहले वो कितना खरीदता था और अभी वो कितना खरीदता है, या फिर इन दोनों की डिफरेंस पूछेगा। बस ये ही 5 सवाल पूछते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछते। तो हम लोग ऐसे सीखेंगे कि कोई भी सवाल दे हम लोग इजी तरीके से उसको गर्दा उड़ाएंगे। चलो, तो अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन की जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन ने 6 kg लेस एप्पल खरीदता है 2600 रुपए में, और प्राइस ऑफ एप्पल हैज फॉलन बाई 30%, एप्पल की प्राइस 30% फॉल हो जाता है। तो करंट और रियल वैल्यू क्या है। एक मिनट, मुझे लगता है ना ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अगर प्राइस कम होता है तो एप्पल कम नहीं खरीद सकता, एप्पल तो ज़्यादा ही खरीदेगा। तो होपफुली ये फॉल इन नहीं होगा, ये होगा रेज। ये प्राइस ना ज़्यादा होगा, ये कीमत गिर नहीं जा रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30% बढ़ रहा है, 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, हो गया। तो पहले खरीदते थे 10, पहले 10 प्राइस था, अभी 13 प्राइस है। क्वांटिटी पहले 13 खरीदते थे, अभी 10 खरीद रहे। अभी इन दोनों का डिफरेंस बोला गया है 6 kg, इन दोनों का डिफरेंस बोला गया है 6 kg, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 3। 3 का मतलब अगर 6 है तो 1 का मतलब हो गया 2, मतलब 13 का मतलब क्या हो गया, 13 का मतलब हो गया 26, और 10 का मतलब क्या हो गया 20। तो अभी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओल्ड वैल्यू क्या होगा 2600,
डिवाइडेड बाई 26 और न्यू वैल्यू 2600 डिवाइडेड बाई 20, मतलब न्यू वैल्यू हो गया 130 और पुराना वैल्यू हो गया 100। हो गया, बस काम खलास, और कुछ है ही नहीं है इस पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस की जो कंजम्पशन बेस्ड जितने भी टॉपिक थे, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सब हमने कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन पे हम लोग मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ और टाइप को लेके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।